अब ये कितना सच है ये तो बाद में ही पता चलेगा। सिंदूर बिछाया जाता है किनारे किनारे, कई सारे दीपक जलाए जाते हैं, अग्नि का वहाँ पर जलाया जाता है और बगल में बोला जाता है कि तुम यहाँ पर लेट जाओ, और जब तुम लेटोगे जो जो मैं तुम्हें कहता जाऊँ वो चीज़ तुम महसूस करते जाना, और जैसे जैसे तुम्हें महसूस हो डरना नहीं, क्योंकि हर वो आत्मा, हर वो एक एक इंसान, जो इंसान तुम्हें दिखा था पहले वो उसी रूप में दिखेगा, फिर अपने बदलते रूप में, अपने असली रूप में दिखेगा। बाबा भाई क्या बात कर रहे हैं। लेकिन विवेक को धीरे 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 तांत्रिक की बातों पे, उसकी वसीभूत क्रिया पर जैसे भरोसा सा होने लगा। वो तांत्रिक को बोलता है ठीक है बाबा, एक जमीन बिछाई जाती है, उसी जमीन पर बगल में लेट जाता है जहाँ पर तांत्रिक क्रिया है, सब दीपक वगैरह सब रखे हुए हैं, कंकाल निकाले रखे हैं, 4 आह्वान भी करे जा रहे हैं कई सारे मंत्रों से, और विवेक वहाँ पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अनजान आदमी यानी तांत्रिक विवेक के कान में जाकर बोलता है, एक एक करके अपने शरीर के जितने भी वस्त्र धारण करे हो सब उतार कर बाहर फेंक दो। सब बाहर नग्न अवस्था में विवेक वहां पर पड़ा है। कुछ चंदन सा उठाता है, कुछ सिंदूर से उठाता है, एक भस्म मारता है ऐसे उसके शरीर पर, तो उसके आंख के किनारे किनारे जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा, काला सा दिख रहा। अपनी आंखों को खोलता है कि लगातार अपने मंत्रों को वहां पर उच्चारित करता जाता है, मंत्र उच्चारित करता जाता है, मंत्र उच्चारित करता जाता है, और विवेक के शरीर में जैसे कोई फड़फड़ाहट की महसूस होने लगी, फड़फड़ाने लगे शरीर। विवेक अपने शरीर पर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर पर उसका कोई काबू नहीं, जैसे कि उसके शरीर के अंदर कोई आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बार बार उसको कोई शक्ति बाहर से रोक रही हो। तांत्रिक का कहना है कि वो जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन मैं अपने कवच के माध्यम से तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। सिर्फ मैं तुमको इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि आने वाले इस सराय के अंदर जो जो भी इंसान थे वो थे कौन और तुम्हारे लिए कौन थे। थोड़ी देर के बाद मंत्रोच्चारित मंत्रोच्चारित मंत्रोच्चारित, विवेक के सामने आंखें खोलता है, एक शकल दिखाई पड़ती है। ये शकल उसकी पत्नी की है, जो बार बार विवेक से बोल रही है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। एक ही रट को वो बार बार लगातार बोलती चली जा रही है। थोड़ी देर में जैसे वो शकल ही बदलती जा रही है, दांत बड़े होते जा रहे हैं, शकल बड़ी धुंधली सी होती जा रही है। जवानी से वो बुजुर्गियत, जो जवान पत्नी और जो बुजुर्ग पत्नी जो उसने मरी हालत में देखा था, वहां से वो बदलता पूरा स्वरूप देखता है।